श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। पूज्येश्वरी श्री राधारानी की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पेवती विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं पराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानप्रकाशया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराधा प्राणबन्धो चरणकमलयोर्केशेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा प्रचलितपरै गाढलौल्यैकलभ्या सास्या प्राप्तायां तां प्रथियत मधुना मानसीं सेवा। भाव्यां रागाध्वपान्थै ब्रजमनुचरितं नैतिकं तस्य नौमि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टयुग्म साहित्य रघुनाथ दास श्री जीव में कृतमन्मते दयानुद्रा। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज सप्तम दिवस। पूर्व प्रसंग में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित महाराज के सम्मुख श्री रुक्मणी जी के विवाह रुक्मणी मंगल प्रसंग का निरूपण कराए। श्री कृष्ण के अवतार काल में प्राकृत और नित्य ये दो प्रकार मिल जाते हैं। अवतार काल नित्य लीला में कभी नहीं मिलते, परंतु अवतार काल की लीला में प्राकृत प्रकार और नित्य प्रकार कभी कभी मिल जाते हैं। जैसे श्री प्रद्युम्न नित्य कृष्ण पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं, गर्भोदशाही होकर के वे सृष्टि करने वाले होकर के विराजमान हैं, परंतु वो नित्य प्रकार नित्य स्वरूप भगवत अवतार में श्री प्रद्युम्न में अवतार काल में कभी प्राकृत कामदेव तादात्म्यपन्न होकर के विराजमान हो जाते हैं। सामान्यतः प्राकृत प्रकार नित्य प्रकार का दास या सेवक बन करके ही विराजमान होता है, परंतु कभी कभी तादात्म्यपन्न जैसे अहंग्रह स्वयं ग्रहोपासना में जैसे हो, इस तरह से तादात्म्यपन्न भी हो जाता है। शंकरासुर की प्रद्युम्न के साथ में सदा की लड़ाई है। जिस समय रुक्मणी जी का विवाह हुआ और श्री रुक्मणी जी में प्रद्युम्न का आगमन हुआ, उस समय प्राकृत कामदेव अवतार काल में श्री प्रद्युम्न के साथ में तादात्म्यपन्न होकर के रुक्मणी जी से उत्पन्न हुआ। शंबरासुर को ये नारद जी के द्वारा पता लग गया कि तेरा बैरी कामदेव कृष्ण के रूप में, कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। सो ये प्रद्युम्न को 10 दिन के भीतर ही स्वावर के घर से चुरा करके ले गया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया है अपने शत्रु को मारने के लिए। तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धत प्राक रुद्रमन्युना सैव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर समुद्भव। श्री रुक्मणी जी को बड़ा दुख हुआ, स्वाभाविक बात है, पुत्र का विनाश हुआ। प्रद्युम्न रूप में वे ही विख्यात हुए। भगवत लीला है और उस लीला के अनुसार लीला शक्ति ने एक व्यवस्था की, उस बालक को किसी बहुत बड़े मछली ने निगल लिया है। वो मछली किन्हीं कई बार तो जो है मछुआरे उनके द्वारा जाल में आई और जाल में आकर के जब उस चमकीली मछली को, बढ़िया मछली को देखा तो मन में विचार किया ये तो राजा के लायक है। उस मछली को उन मछुआरों ने राजा को भेज दिया, राजा के पास में पहुंचा दिया। राजा ने उसे रसोई घर में भेजा। इधर श्री नारद जी के द्वारा रति को ये पता लगा
कि मेरे पति मुझे कृष्ण के माध्यम से प्राप्त होंगे। शिव के सामने रति ने बहुत विलाप किया और भगवान शिव ने भी कहा अच्छी बात है, तुझे तेरे पति की प्राप्ति होगी कृष्ण के पुत्र के रूप में, अभी तो वो अनंग है। सो मायावती शंबरासुर की रसोई में रसोई संभालने का कार्य करती हुई विराजमान हुई, वहां पर रहे। जिस समय उस मछली को चीरा गया, उसके पेट से परम सुंदर बालक निकला। मायावती पहचान गई कि ये मेरे पति है। मायावती के हृदय में कभी भी ये भाव नहीं है कि ये मेरा पुत्र है। इसी प्रकार श्री प्रद्युम्न भी बड़े हुए, मायावती उनका पालन कर रही है, परंतु प्रद्युम्न के हृदय में कभी भी ये भाव नहीं है कि ये मेरी मां का है। नित्य प्रिया होकर के रति के प्रति इनके हृदय में कुछ अलग भाव है, अस्पष्ट भाव है, परंतु मां का भाव नहीं तो महारसाभास हो जाए। जो प्रिया है उसके प्रति मां का भाव होना या मां के प्रति प्रिया का भाव होना, ये रसाभास को उपस्थित करते हैं। परंतु घर में बालक जैसे बोलता है, सब लोग जैसे कहते हैं, वो उसी तरह का की बोली बोलता है। दासियां कह रही हैं कि लालन जाओ अपनी मां को ये दे आओ, अपनी मां से ले आओ। तो ये भी दोहराते हुए जो मायावती हैं उनसे मामा कह के बोलते हैं, परंतु मां का भाव नहीं। बालक बोलता वैसे ही है जैसे कि सब घर के लोग कहते हैं, जा अपनी माँ से माँ के पास में चला जा, माँ के पास में चला जा। इसी तरह का भाव धारण करके ये जाने। प्रद्युम्न जिस समय रूढ़ यौवन हुए, 18 वर्ष के हुए हैं, आज मायावती इनको कुछ भिन्न दृष्टि से देख रही है। ये मायावती से बोले मां, आज तो मुझको भिन्न दृष्टि से क्यों देख रही है? कुछ तेरी दृष्टि में अंतर दिख रहा है, ऐसा क्यों है? उस समय मायावती एकदम दुखी हो गई और इन्होंने प्रद्युम्न के मुंह के ऊपर हाथ रख दिया और कहा, हमारे आए तो आपने ऐसा कहा, आएंगे कभी ऐसा कहना नहीं। आप मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं आपकी नित्य शक्ति स्वरूपा होकर के विराजमान। और मायावती ने उस समय इस रहस्य को खोल दिया कि शंबरासुर आपको चुरा करके ले आया था स्वावर के घर से। मायावती ने जब ये कहा कि तुम रुक्मिणी नंदन हो और आपकी चोरी हो गई है, मायावती ने उस समय सारे रहस्य का उद्घाटन भी कर दिया। और रहस्य का उद्घाटन करके कि तुम चुराए गए हो और तुम तो कामदेव स्वरूप हो। लड़ाई लड़ने में कितनी सी देर लगे। शंबरासुर भी उस बालक के प्रति अत्यंत स्नेह का विचार रखता था, भाव रखता था, कभी कभी डांटता भी था। आज शंबरासुर जब डांट रहा है तो ये भी सामने पड़ गई शंबरासुर के। तो कौन होता है तू तकाड़ से बोलने लगा। लड़ाई करने में कितनी सी देर लगे, वहां पर तो तलवार टंग गई और श्री प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध कर दिया। और वध करके मायावती को संग में लेकर के आकाश मार्ग से ये जिस समय द्वारका पहुंचे, तब तक श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके थे। सारी कृष्ण कामताएं
प्रद्युम्न को देख करके लजा गई। यहां पर भी एक प्रश्न है कि माताओं में पुत्र का दर्शन करके लज्जा का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, परंतु उसका समाधान श्री जी गोस्वामी जी दे रहे हैं कि ये माता के पुत्र के प्रति इनमें लज्जा का भाव नहीं है। तत्वतः कृष्ण जैसा हूबहू रूप प्रद्युम्न का है, उसको देख करके कृष्ण के प्रति लज्जा का भाव, विभ्रम का भाव इनमें उत्पन्न हुआ है। अतः पूरे प्रसंग में कहीं भी रसाभास नहीं। तो ये योग माया का ही एक अपूर्व ऐसा प्रभाव है कि उसमें प्रद्युम्न को ये पता लगा। श्री प्रद्युम्न रुक्मिणी जी के महलों में पहुंचे। अब जितनी भी कृष्ण कांताएं हैं वे झांक झांक करके रुक्मिणी जी के महलों में देख रही हैं। 16,000 बोले हैं ये कौन आया, ये कौन प्रवेश कर रहा है, कौन प्रवेश कर रहा है। श्री कृष्ण देख रहे हैं परंतु कुछ बोल नहीं रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे कहूं। रुक्मिणी जी ने जिसने प्रद्युम्न को देखा, मां का जैसे दूध दौड़े ऐसे दूध दौड़ा है, और कह रही है कि हाय मेरा पुत्र भी चुरा लिया गया था, यदि कहीं जिंदा होगा तो ऐसा ही लगता होगा। ये मां के हृदय में बार बार विचार आ रहा है। इतनी में श्री नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के उस समय वसुदेव जी से कहा, बोले वसुदेव जी बड़े सुस्त मुद्रा हो, तुम्हारे घर में नाती नाती की बहू आ गई और घर में कोई नौबत नहीं बज रही है, कोई स्वागत नहीं हो रहा है। बोले कौन नाती की बहू। नारद जी ने जिस समय गवाही दी, बोले ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, नाती हैं, रुक्मिणी के पुत्र हैं। श्री रुक्मिणी कृष्ण को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई, सारे द्वारकावासियों को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि यम वै मुहु पितृ स्वरूप निजेश भावान स्तन मातुरो यद भजन रह रूढ़ भावा। माताओं ने जब अपने शरीर का, अपने पति शरीर का स्वरूप पुत्र में देखा, उस पति के प्रति, श्री कृष्ण के रूप के प्रति इनमें रूढ़ भाव उत्पन्न हुआ, पुत्र के प्रति नहीं है। कृष्ण जैसा रूप देकर के हुआ है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे बिंब प्रतिबिंब जैसा ही होता है, इसी प्रकार श्री प्रद्युम्न भी साक्षात कृष्ण जैसे ही होते हैं। हमारे श्री द्वारकाधीश का दूसरा विवाह श्री सत्यभामा की पुत्री, सत्याजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ है। सत्याजित सूर्य के भक्त भी हैं और सखा भी। एक दिन सूर्य भगवान सत्याजित से कह रहे हैं, मित्र आओ अपन यहां चलें वहां चलें, तुम बड़े अच्छे लगते हो। सत्याजित बोले मारे मुझे मित्र क्यों कहते हो, मित्र तो बराबर का स्तर का होता है, कहाँ आप कहाँ मैं तो आप शरीर का तेजस्वी नहीं हूं। बोले नहीं नहीं, मैं तुझे अपने शरीर का तेजस्वी बना देता हूं। तो श्री सूर्य ने स्यमंतक मणि उस समय सत्याजित को प्रदान किया। अब मणि का तेज इतना तेज कि सत्याजित सहन नहीं कर सके। सूर्य ने उस मणि को कहीं आवृत कर दिया, थोड़ा सा घिसघिसू दिया, और घिसने पर जब मणि दी तो सत्याजित उस मणि को पहन करके एक दिन द्वारका में द्वारकाधीश की सभा में आए। सारे द्वारकावासी बोले हे प्रभु, सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। कृष्ण हंसते हुए बोले सूर्य नहीं है, ये सत्याजित ने जो मणि पहन रखी है उसका तेज है। श्री कृष्ण सत्याजित से बोले देखो जी, इतनी मूल्यवान मणि, एंटिक चीज है ये,
और इसको तुम गले में यूं ही लटकाए लटकाए ढूंढते हो, कितनी मूल्यवान चीज है। ये तो राजा के आभूषण होनी चाहिए, राजभवन का आभूषण होनी चाहिए। इस मणि को हमको दे दो और इसके बदले में तुमको जितना पैसा चाहिए वो ले लो। जैसे ब्लैंक चेक दे दिया तो तुमको जो भरना हो वो अपने जो रकम तुम समझो उसके हिसाब से भर लेंगे, जो मांगोगे वो हम दे देंगे। सत्याजित बोला ना ना जी, ये हमारी पूजा की चीज है, लोग ये है इसमें नहीं दी मणि। हाँ हाँ कर दी कि आपकी है, आपकी है। कल अब किसी से सीधा मना तो कर नहीं सकता है, इतना प्रभाव है कृष्ण का। श्री कृष्ण ने 2 4 5 दिन पीछे, महीने आग 15 दिन पीछे फिर कहा बोले मणि हमको दे दो जी, ये राजभवन में रखने लायक, राजकोष में रखने लायक चीज है। बोला आपकी चीज है, अभी मेरा कुछ अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे कोई न कोई बहाना बना। तत्वतः ये मणि है वो मणि जिसको कि श्री कृष्ण ने होरी की लीला में असुर को मार करके, कुबेर के पुत्र उसको मार करके जिस मणि को प्राप्त किया था, शंखचूड़ को मार करके, और राधा रानी को जो मणि दी थी, राधा रानी ने कृष्ण विरह में उसी मणि को सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए उस मणि को जो प्रदान किया तो वो सूर्य के पास में पहुंची थी, वही मणि यहां पर पहुंची। श्री कृष्ण ने जब कई बार टोका तो इसने कह दिया कि 3 दिन बाद दे दूंगा, मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब दे दूंगा, बहाना बनाया। अब 3 दिन बीतने में कितनी देर लगी, 3 दिन भी बीत गए। अब ये घबराया कि कृष्ण मांगने के लिए आते होंगे मणि, तो इसने अपने भाई प्रसेन से ये कहा, बोले तू एक काम कर, तू इस मणि को पहन ले और पहन के चला जा। कृष्ण आएंगे तो मैं बहाना बना दूंगा कि वो भाई जबरदस्ती पहन करके और हट करके चला गया है, लौट के आएगा, कब आएगा पता नहीं है, जब लौट करके आएगा तब मैं आपको भिजवाने की आपके पास में खबर करवा दूंगा। टालने के लिए इसने ये योजना बनाई। इधर उस मणि की एक विशेषता थी कि यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे, नियम से रहे, तब तो वो मणि रहेगी, कल्याण करेगी। और यदि कोई पापी या व्यभिचारी व्यक्ति उस मणि को पहने तो वो उसको मारने वाली हो जाए। प्रसेन ऐसे ही चलता फिरता आदमी है, नियम का कोई पक्का है नहीं। ये जब गया तो शेर ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया और उस मणि को छीन लिया। आगे जांबवान आए, उन्होंने सिंह को मारा और मणि छीन ली और ले जा करके अपने पुत्र को दे दी। पुत्र ने, राजकुमार ने उस मणि को अपनी बड़ी बहन श्री जाम्बवती जी उनको दी। इधर सत्याजित ने हल्ला मचा दिया कि कल कृष्ण ने मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं, आज कृष्ण को मौका मिल गया, कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर ली है और मणि को छीन लिया। ये बात उद्धव जी को पता लगा। उद्धव जी बोले कृष्ण से, बोले महाराज आप जगत के ईश्वर होकर के ऐसे करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। श्री कृष्ण बोले भैया मैंने क्या किया? बोले आपने, ऐसा सुनने में आया है कि आपने प्रसेन को मार करके मणि हड़प ली है। श्री कृष्ण कह रहे हैं बोलिए प्रसेन को तो मैं पहचानता भी नहीं हूं। सत्याजित से कभी कभी बातचीत होती है, सत्याजित कभी आता है, अब प्रसेन कौन है, कहाँ है, उसको तो मैं पहचानता भी नहीं हूं। इस कलंक को दूर करना चाहिए। सो आपने कुछ सखा अपनी ओर के, कुछ सखा सत्याजित की ओर के लिए यादव और मणि ढूंढने के लिए गए। साफ साफ दिख गया कि ये एक्सीडेंट था, किसी शेर ने प्रसेन को मारा है। प्रसेन का क्षत शरीर बिल्कुल दिख रहा है, पोस्टमार्टम कराने की कोई जरूरत नहीं, वो अलग साफ साफ दिख रहा है।
वो वहाँ की जितनी भी परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों के अनुसार किसी को भी देखने में परेशानी नहीं हुई। श्री कृष्ण का कलंक तो दूर हो गया, तो कृष्ण ने नहीं मारा है। बात श्री कृष्ण कह रहे ना, अभी बात अधूरी है। यादवों की मणि यादवों के पास में रहनी चाहिए। वो मणि कहाँ गई? उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम भले मुक्त हो गए हों कलंक से, परंतु मणि के विषय में कहीं न कहीं पता जरूर लगना चाहिए कि मणि आखिर में गई कहाँ। ढिढोरा मच रहे हैं। इतने में ही शेर के चिन्हों को देखा, आगे शेर को मरा हुआ देखा, उसके पास में रीछ के चिन्हों को देखा, और एक गुफा में वो रीछ के पैरों के चिन्ह, खुरों के चिन्ह जाते हुए दिखे। श्री कृष्ण बोले मणि होगी तो इस गुफा के भीतर होगी, कौन जाने। किसी ने मुंह छिपा करके पीछे से आवाज लगाई कि जिसको कलंक लगा है वो सोचे। श्री कृष्ण बोले कलंक तो हमको लगा है। सो एक वो विवेश भगवान अवस्था पे बहे पड़ जा। श्री कृष्ण उस बिल के भीतर गए अकेले। जहां ऐश्वर्य ज्ञान हो जाता है वहां प्रेम का चौका हो जाता है। ब्रज में सारे ब्रजवासी काली हृदय में कूदने के लिए तैयार हो गए, पर यहाँ पर साथ में आए हैं, फिर भी कृष्ण के ऊपर इतना भरोसा है कि कृष्ण का कोई क्या बिगाड़ करेगा, ये तो ईश्वर है। इसलिए अकेले कृष्ण रीछ की गुफा में गए। नए पुरुष को आया हुआ देख करके धार जोर से पीछी थी। जाम्बवान आए। 28 दिन तक उस समय कुश्ती हो रही है और केवल बचाव कर रहे हैं। जाम्बवान मन में विचार कर रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, राम रावण युद्ध में मैंने एक मुक्का मार करके रावण को भी मूर्छित कर दिया और श्री राम को उस समय मुक्त करा लिया। राम लक्ष्मण दोनों एक मुक्के में, और 28 दिन से ये व्यक्ति मुझसे युद्ध कर रहा है, प्रहार करता नहीं है, केवल बचाव करता है। जो ध्यान से देखें, कह रहे हैं कहीं आप मेरे आराध्य राम तो नहीं है। भगवान हंसते हुए बोले जी राम तो नहीं, हाँ श्याम जरूर है, मणि के लिए यहां आए। जाम्बवान उस समय गए। श्री जाम्बवान ने इतनी देर में श्री रूप गोस्वामी जी ने ललित माधव में वर्णन किया है जाम्बवती प्राप्ति, ललिता प्राप्ति के प्रसंग में। ये जाम्बवती ब्रज में जो ललिता है उनकी छाया रूप है। तो प्रातिहारी ने आकर के ये कहा, बोले महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, राजकुमारी एक देवी देवता की पूजा करती हैं बगीचे में, और वो जो देवता है उसकी जो मूर्ति, जिस मूर्ति की वे पूजा करती हैं, वो मूर्ति आपसे बहुत मिलती है, और जाम्बवती उस मणि को देना नहीं चाहती है। आप जाकर के राजकुमारी को संभालो। उस समय श्री प्रभु आप जो पधारे वहां देख रहे हैं कि द्वारकाधीश का मंदिर है और द्वारकाधीश के श्री विग्रह विराजमान हैं, और जाम्बवती जी अपने हाथ में एक मणि की माला लेकर के, जिसके नीचे पदक के रूप में वो महामणि लटक रही है, और उसको लेकर के मंथर गति से देख रही हैं, उस पूजन कर रही हैं, माला धारण करा रही हैं, और सखी से कह रही हैं कि अरे सखी, आहा प्रभु की कैसी सुंदर छवि है, विमोहित हो रही है। इतने में ही कृष्ण जान गए, और श्री कृष्ण मूर्ति को तो हटा दें, और मूर्ति के स्थान पर स्वयं कहीं सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए हैं, खड़े हो गए। और श्री जाम्बवती जी ने जैसे ही गले में माला धारण कराई, उस मणि को प्रदान किया, वैसे ही परम आनंदित हो गए। श्री जाम्बवान आए, बोले महाराज मेरी पुत्री का आप में प्रीति है, यह प्रकट हो गई है, ये कन्या भी आपको समर्पित है,
और ये मणि भी दाइजे में आपको समझते। श्री कृष्ण विवाह करके उस समय आनंद पूर्वक पधारे और विवाह करके इधर 12 दिन तक जितने भी यादव उन्होंने कृष्ण की प्रतीक्षा देखी। 12 दिन जब हो गए और कृष्ण लौट करके नहीं आए, सब सत्याजित को गाली देते हुए कि तेरा नाश जाए, तूने कृष्ण को आपत्ति में डाल दिया। सब चंद्रभागा देवी के मंदिर में आए हैं और चंद्रभागा देवी की आराधना कर रहे हैं। आप देवी के मंदिर में प्रकट श्री जाम्बवती जी के साथ में, और सत्याजित को बुला करके कहा कि बच्चा जी हम बार थे जो 28 दिन तक युद्ध करके भी जिंदा रहे, कोई और होता तो जाम्बवान के एक मुक्का में चीन भी नहीं बोलता, वही के वही ढेर हो गया। ये लोग और सोच समझ करके जवान चलाया करो, किसी के ऊपर आक्षेप मत लगाया करो। अब तो सबने सत्याजित का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, और मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। ऐसी स्थिति में सत्याजित कहे कि भाई ये तो जीना मुश्किल हो जाएगा, गांव में नहीं रह सकते हम, कोई हमसे बात ही नहीं करता। तो इसने कहीं अपने अपराध का मार्जन करने के लिए श्री उद्धव जी को मध्यस्थ बना करके अपनी कन्या सत्यभामा उनका विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया और दाइजे में मणि देने लगा। कृष्ण बोले ना, इस आफत को तुम ही रखो, हमको मणि नहीं चाहिए, ये मणि अंत में हमको ही मिलेगी, और ये कन्याधन है, इसके ऊपर कन्या का विशेष रूप से अधिकार है। तुम्हारी कन्याधन जो है उसके ऊपर कन्या का ही अधिकार होता है, वधू का अधिकार है, और वो उस धन को वह अपनी एक आर्थिक सुरक्षा के रूप में दाइजे का जो धन मिलता है वह कन्या की अपनी आर्थिक सुरक्षा के रूप में वह उनको समर्पित किया जाता है। इसलिए उस धन को हम नहीं लेंगे। ये बाद में इस रत्न के ऊपर अधिकार जो होगा वो अधिकार सत्यभामा की जो संतान होगी उसका उसके ऊपर अधिकार होगा। माँ के धन के ऊपर पुत्र का अधिकार होगा, माँ के धन के ऊपर सत्य रूप में तो सच्ची बात तो ये है कि माँ के धन के ऊपर धनी का भी अधिकार नहीं है, पत्नी के धन के ऊपर धनी का भी अधिकार नहीं है। वो उसकी अपनी सुरक्षा, आर्थिक गारंटी। क्योंकि पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बड़ी मांग रही होगी, और उसमें कहीं छीना झपटी श्री कृष्ण ने नहीं की। इधर आपने ये सुना कि वारणावत से पांडव अंडरग्राउंड हो गए। जब उनको लाख के घर में जलाया गया तो वहां से छिपकर के पांडव कहीं अंडरग्राउंड हो गए, और 12 वर्ष तक पांडव घूमते रहे। 12 वर्ष के बाद में पांडव जब द्रौपदी के स्वयंवर में प्रकट हुए और द्रौपदी को संग में लेकर के जब हस्तिनापुर लौटे हैं, तो कृष्ण कुल परंपरा का निर्वाह करते हुए व्यवहार को निभाने के लिए श्री कुंती जी से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए हैं। सबने बड़ा स्वागत किया है कृष्ण का। इधर अक्रूर और कृतवर्मा इन दोनों ने के पास में शतधन्वा आया, और अक्रूर और कृतवर्मा ने उससे कहा कि देख, सत्यभामा का विवाह तेरे साथ में सगाई पहले तय हुई थी, परंतु ये मणिहरण का ऐसा चक्कर आया कि इसने सत्याजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया है। तो अब सत्यभामा तो तुझे जीवन में कभी मिल नहीं सकती है, उससे तो तू निराश होगा। परंतु अभी भी सत्याजित के पास में एक रत्न है, तू एक काम कर, सत्याजित को मार दे और रत्न छीन दे। बोले कृष्ण ने कहीं मेरे ऊपर आक्रमण किया तो बोले हमें ना बचा लेंगे।
और उस समय शतधन्वा गया और इसने रात के समय सत्यजीत का गला घोट दिया और मणि छीन ली। सत्यभामा जी घबराई गई। महिलाओं को भी इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। और उस समय पूरी व्यवस्था करके पिता के शरीर को कहीं औषधि के तेल की नाव में रख करके सुरक्षित करके प्रिजर्व करके और ये रथ के ऊपर बैठ करके कृष्ण के पास में हस्तिनापुर गई और वहां कहा कि शतधन्वा ने ऐसे ऐसे गड़बड़ की है। श्री कृष्ण बलदाऊ जी को संग में लेकर के उस समय तुरंत आए लौट करके। अब शतधन्वा घबराया कि कृष्ण आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। कृष्णवर्मा से बोला, कृष्णवर्मा बोले भाई हम उनके यहाँ के सेनापति हैं, हमने उनका नमक खाया है, हम राज्य के साथ में कहीं गद्दारी नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण के साथ में युद्ध नहीं कर सकते। अक्रूर जी के पास में गया। अक्रूर जी बोले कि भाई कृष्ण के साथ में कौन युद्ध करेगा, तू एक काम कर, मणि हमारे पास में रख जा और कृष्ण के सामने मत पड़ना, हम बात को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, आई गई करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर के ये अक्रूर जी ने मणि ले ली और शतधन्वा 1,00,000 योजन जाए ऐसी घोड़ी के ऊपर बैठ करके भागा। श्री कृष्ण बलदेव दोनों ने शतधन्वा का पीछा किया। मिथिला के वो वन में जाकर के वो घोड़ी मर गई। ये तो पैदल भागने लगा। बलदाऊ जी पास में हैं, परंतु श्री कृष्ण ने मारा जो चक्र, शतधन्वा को सिर काट दिया और बिना बलदाऊ जी से पूछे श्री कृष्ण शतधन्वा के पीछे गए और शतधन्वा के शरीर में मणि को ढूंढे, परंतु मणि कहीं मिली नहीं। लौट करके आए और बलदाऊ जी से बोले कि दादा वृथा हत शतधन्व मणि तत्व न विद्यते, शतधन्वा व्यर्थ में मारा गया, उसके पास में मणि नहीं है। बलदाऊ जी डांटते हुए बोले कि क्यों उल्टी सीधी बात करता है, करते हो कृष्ण, हमको अपने साथ में तुमने रखा नहीं, हम जाते तो गवाही देते, तुम मणि के पीछे दौड़े। अब कोई दूसरा तो समझेगा नहीं, मैं तो तुम्हारी बात पे विश्वास कर रहा हूं कि तुमको वास्तव में मणि नहीं मिली है, परंतु लोग आप तुम्हारे ऊपर आक्षेप करेंगे कि कृष्ण ने मणि छिपा ली है और कह दिया मणि हमको नहीं मिली और कृष्ण मणि डकार गए। और कोई उल्टी सीधी बात करेगा, मुझे आएगी गुस्सा और मेरे हाथ से कोई मर कुट और जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाता। अब यहां तक आ गया हूं मिथिला में, तो मैं तो जनक राजा से मिलने के लिए जाता। ऐसा कहकर के बहुलाशु जनक के पास में श्री बलदाऊ जी मिलने के लिए चले गए। हुआ वही जो जिसकी संभावना थी। श्री कृष्ण के लिए द्वारका वासियों के हृदय में ये विचार कि कृष्ण को मणि मिल गई है और कृष्ण ने मणि बचा ली। ये झगड़ा और संदेह घर में भी घुस गया। रुक्मणी जी के में हमको मणि काय को दी जाएगी, नया ब्याह हुआ है, सत्यभामा को दी जाएगी, सत्यभामा कह रही है हमको काय को दी जाएगी, अपनी बड़ी रानी को दी जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं इस कलंक को तो दूर करना चाहिए। और इधर अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि मणि लेकर के अपन रहेंगे तो कहीं न कहीं पोल खुल जाएगी, इसलिए श्री कृष्ण अक्रूर जी सीधे काशीपुरी गए और वहां सोने की सिल्ली बनवाए और ब्राह्मणों को दान करे। सारे ब्राह्मणों ने काशी की पंडित सभा में अक्रूर जी को उस समय दानपति की उपाधि दे दी। अब कृष्ण ने जब ये सुना दानपति, मन में विचार करें कि बाप जन्म में किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी और आज जो सोने की सिल्ली पे सिल्ली दी जा रही है, तो नंबर 2 का
माल इनके पास नहीं है, इतना खर्चा कहां से कर रहे हैं? इनकम टैक्स वाले तो बड़े चतुर होते हैं, खर्चा करता है तो पहुंच जाते हैं। तो श्री कृष्ण उन्होंने पत्रिका लिख करके उस समय अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आनंद पूर्वक आए, जान गए कृष्ण से चतुराई नहीं चलेगी। श्री कृष्ण बोले काका जी, हमको पता है कि मणि आपके पास में ही है, परंतु कलंक हमको लग रहा है कि हमने मणि को छिपा लिया है। हमारे इस कलंक को दूर करने के लिए अब आपको गवाही देनी पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा कि मणि मेरे पास में थी। ऐसे जिसने कहा है, अक्रूर जी ने उस समय अपने दुपट्टे से खोल करके मणि दिखाई कि मणि मेरे पास में थी, श्रद्धा मुझे मणि को दे दिया था। और जो कृष्ण को देने लगे, बोले नहीं नहीं, इस मणि को अब आप अपने पास में रखिए, आपकी नहीं है ये मणि, आपके पास में सुरक्षित है। आप ट्रस्टी होकर के इस मणि को अपने पास में रखिए, जब सत्यभामा का पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब ये मणि हमारी है, हमको मिलेगी, हमारे पुत्र को मिलेगी। वो मणि श्री अक्रूर जी के पास में रही। श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस मणि का सुंदरतम उपयोग आप कर रहे हो, इसके द्वारा ब्राह्मणों की सेवा हो रही है, गौ सेवा हो रही है, हम भी यही करेंगे और आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। इसलिए इस मणि को ट्रस्टी के रूप में आप अपने पास में रखिए। ये मणि आपकी नहीं है, हम अपने मणि के ऊपर अपने अधिकार को नहीं छोड़ रहे हैं, ये मणि हमारी है, परंतु आप इसका उपयोग करते हुए लोक हित में इसका उपयोग करें। इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको कहीं कलंक लगा है, वो कलंक दूर हो जाएगा। हमारे कृष्ण का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में हुआ। ये कालिंदी ब्रज में विशाखा उनकी ही छाया रूपा है। एक दिन आप यमुना जी के किनारे इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में घूम रहे थे, एक कन्या को यमुना जी के किनारे तप करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे सुंदरी, आप काय के लिए तप कर रही हो? वे कन्या बोली, मैं सूर्य की पुत्री हूं, पिता ने नदी के भीतर मेरे लिए जल महल बना रखा है। अर्जुन, यदि तू ये समझ रहा है कि मैं तेरे साथ में विवाह कर लूंगी, सो नहीं है। मैंने निर्णय किया है, मैं श्री कृष्ण के साथ में ही विवाह करूंगा। अर्जुन तो हंसते हंसते आए। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन कैसे मुस्कुरा रहा है? श्री कृष्ण बोले महाराज, आजकल बृहस्पति की दशा चेत रही है, तो जहां जाओ वहां ब्याह ही ब्याह। वो कन्या तो आपसे विवाह करना चाहती है। भगवान बोले, जहां इतने ब्याह किए, 3 किए, वहां चौथा भी सही। आपने कालिंदी जी को द्वारका भेजा। श्री अर्जुन उनके साथ में आप उस समय इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर को यज्ञ की जितनी भी सामग्री हैं उनको प्रदान किए हैं। श्री युधिष्ठिर ने भी कहा, बोल महाराज, ये तो यज्ञ वज्ञ तो होते रहेंगे, आप जाओ पहले ब्याह करो। आपके बिना ब्याह रूना पड़ा है। वहां पर श्री कृष्ण द्वारका आए, श्री कालिंदी जी के साथ में आपका विवाह। इधर राजा देवी उनकी पुत्री हैं मित्रविंदा। आपने शैव्या जी के साथ में, मित्रविंदा के साथ में, ब्रज में जो शैव्या है उनके साथ में आपने विवाह किया है। आपने कन्या का हरण करके कन्या के साथ में विवाह किया है। स्वयंवर। छठा विवाह कौशल देश के नग्नजित नाम करके एक राजा थे। ये नग्न का तात्पर्य है
कि जो वेद को प्रमाण न माने, ऐसे कोई राजा है। भारतीय पद्धति में ईश्वर को भले कोई नहीं माने, पर वेद को मानना चाहिए। यदि वेद को प्रमाण नहीं मानता है तो उसको नास्तिक कहा गया। ईश्वर को न मानने वाले को नास्तिक नहीं कहा गया, क्योंकि मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन तो ईश्वर को ख्याल मानता है, परंतु मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, ये कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। कोई कर्म को ही मानता है, कोई प्रकृति को जगत का उपादान कारण मान लेता है। ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर को मानो या मत मानो, वेद को मानो, ये मुख्य वस्तु है। तो नग्न इसका तात्पर्य है जो कहीं अपने तर्क के आधार पर वेद को न मानते हुए और कहीं अन्य जो वस्तु हैं ईश्वर को माने या न माने जो हैं, ऐसे परम नास्तिकों को जीतने वाले जो नग्नचित राजा हैं, परम आस्तिक, उनके यहाँ पर उनकी आस्तिकता देख करके श्री कृष्ण उनके साथ में मिलने के लिए गए और नग्नचित राजा से बोले, तुम्हारे हमने ये सुना है कि आपके यहाँ पर 7 बैल नाथने से कन्या की प्राप्ति होती है। हम अपने पराक्रम का मूल्य देकर के कन्या को हर प्राप्त करना चाहते हैं। 7 स्वरूप धारण करके आप गए गौशाला में, और जहां 7 बैल असुरों से आविष्ट थे उनको आप नाथ करके ले आए। 7 स्वरूप जो धारण किए, मानो रानी को ही दिखाना चाहते हैं कि मेरा ये 6वां विवाह है और 7वां भी होने वाला है, आगे जितने विवाह होंगे उतने ही मेरे स्वरूप होंगे। ये दिखाने के लिए आपने 7 स्वरूप धारण किए। श्री नग्नचित जी के साथ में, नागनिचित जी के साथ में आपका जो पद्मा है उनके साथ में आपका विवाह हुआ है। बड़ा भारी दायजा प्रदान किया है। 7वां विवाह श्रुतकीर्ति की कन्या भद्रा जी के साथ में हुआ है। संतर्जन आदि ने श्री कृष्ण को अपनी बहन बड़े आदर के साथ में प्रदान किया। 8वां विवाह श्री लक्ष्मण जी के साथ में हुआ है। ये आपने सुना कि मत्स्य भेदन करने पर कन्या की प्राप्ति होती है। आप गए और आपने मत्स्य भेदन करके अपनी योग्यता प्रमाणित की, स्थापित की और जीत करके स्वयंवर में कन्या को लेकर के आए। 16,100 राजकन्या है। ये ब्रज में जो श्यामला है उनकी छाया रूपा श्री मित्र, ये लक्ष्मण है, ये ब्रज की श्यामला। तो कैशोर गोप कन्यास्ता योगिनी राजकन्या, स्कंद पुराण के इस नियम के अनुसार आप ये 8 आपकी महर्षि हुई बड़ी, और 16,100 राजकन्याओं का खजाना आपको एक ही जगह प्राप्त हुआ। एक बार मैं दैत्य ने भौमासुर अपने पराक्रम को दिखाते हुए इंद्र का छत्र उतरवा लिया, अदिति जी के कान के कुंडल जबरदस्ती उतार लिए, और जो स्यमंतक मणि का अपूर्व स्फटिक मणि का जो पर्वत था, उस पर्वत को भी छीन करके जीत करके और ये ले गया। इंद्र रोते हुए कृष्ण के पास में आया और बोले, महाराज बड़ा अपमान हो गया है, हमारा छत्र हरण कर लिया गया, कृपा करके भौमासुर को दंड दीजिए। श्री सत्यभामा जी के साथ में श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए भौमासुर के पास में गए। एक समय रहा होगा जहां पर महिलाएं भी युद्ध में
बराबर का सहयोग देती हुई विराजमान रही। श्री कृष्ण ने शंख बजा करके उस समय जितने भी यंत्र लगे हुए थे उनको नष्ट कर दिया। गदा मार करके वहां पर परकोटा उसको तोड़ दिया है। चक्र से सारे यंत्रों को नष्ट कर दिया है। 5 सिर वाला मुर नाम करके दैत्य जो भौमासुर का सेनापति था, वो अपने पुत्रों के साथ में आया। भगवान ने मुर दैत्य का वध किया, पुत्रों का वध किया। बोलो मुरारी भगवान की जय। भौमासुर स्वयं हाथी के ऊपर बैठ करके आया है। कृष्ण के ऊपर जो चक्र का प्रयोग किया, इसने शक्ति का प्रयोग किया। उसके पहले ही कृष्ण ने मारा जो चक्र, भौमासुर का सिर काट दिया है। और आप जब भौमासुर के अंतःपुर में पधारे, वहां पर कारागार में 16,100 राजकन्याओं को आपने देखा। सब उठ करके खड़ी हुई और कह रही हैं कि यदि हमने कोई दान यज्ञ पुण्य किए हैं तो उसका फल यही मांगती है कि श्री कृष्ण हमारे पति, ये हमको स्वीकार करा। आपने 16,100 राजकन्याओं को स्वीकार किया। इसका पुत्री जो था उसको, भरदत्त को आपने राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया है, अपने आश्रम बनाया है। इस प्रकार 16,100 राजकन्याएं श्री कृष्ण की अपने हाथ से सेवा करें। घर में दासियों की कमी नहीं है, परंतु प्रेम का एक स्वभाव है कि जब तक अपने हाथ से सेवा नहीं की जाए तब तक प्रेमी को संतोष नहीं होता है। सो दासी शपा अपे विभोर विदधुस्म दास्य, ये अपने हाथ से सेवा करते हुए विराजमान। श्री महर्षि गणों में कैसे ऐश्वर्य मिश्रित प्रीति विराजमान है। शुद्धा प्रीति नहीं है, ऐश्वर्य मिश्रित प्रीति है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित, उसको दिखा रहे हैं कि एक दिन श्री द्वारकाधीश अपने महलों में बैठे हैं। दासी आपके ऊपर चमर कर रही है। रुक्मिणी जी आई और दासी के हाथ से चमर लेकर के स्वयं श्री द्वारकाधीश के ऊपर चमर करने लगे। दासी को हटा दिया। कटी लचकती जा रही है, हाथ के कंकण झणकार कर रहे हैं। कभी अलकावली को ऊंचा करें, श्री प्राणनाथ के मुख का दर्शन करते हुए मुस्कुराती जा रही है। श्री श्याम द्वारकाधीश ने मन में विचार किया, कृष्ण ने कि ब्रज में थे कैसी सुंदर हंसी होती रहती थी। देखो रुक्मिणी जी में कभी मान उत्पन्न होता है कि नहीं। कभी रुक्मिणी के मानवीय स्वरूप को नहीं देखा। जो भोजन रसिक है उसको चटपटा भी चाहिए, कभी कड़वा भी चाहिए, सब तरह के भाव चाहिए। सो आप रुक्मिणी से बोले रुक्मिणी रुक्मिणी, तुम राजा की बेटी तो भाई हुई, परंतु राजा की बेटी जैसी बुद्धि तुमने नहीं है। रुक्मिणी जी तो घबरा गई। बोले महाराज दासी पे कोई अपराध हो गया क्या? बोले नहीं नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं तुमने क्या देख करके हमारे साथ में ब्याह किया। सबसे पहले रूप देखा जाता है, तो तुम गोरी हम सांवरे, फिर तुम राजा की बेटी और हम तो राजा है नहीं, हम तो उग्रसेन के यहाँ के एक सभासद मात्र हैं। अब ये बात अलग है कि हमारी बात मान ली जाती है, परंतु आदेश देने का अधिकार तो हमको है नहीं। आदेश देने का अधिकार तो महाराजा अधिराज श्री उग्रसेन महाराज को है, हम तो राजा हैं नहीं। और कैसी सुंदर मथुरा बीच की जगह उसको छोड़ करके तो कहाँ समुद्र में कोने में आकर के बसे हैं, केंद्र की जगह को छोड़ करके। और हम तो वैसे भी निष्किंचन हैं, विषयों में हमारी आसक्ति नहीं है। और तो और क्या, हमसे सब द्वेष करते हैं। जो
कमजोर सा होता है, उसके ऊपर सब हावी होना चाहते हैं, सब हमसे द्वेष करते हैं। और तो और क्या, हमारे साले साहब रुक्मिणी भी हमारे साथ में द्वेष करते हैं। तो रुक्मिणी कोई बात नहीं, गलती में जल्दी में जो हो गया सो हो गया। अभी भी कोई गोरा गोरा सुंदर सा राजकुमार मिल जाए तो उसका हाथ पकड़ लो और हमको तो छोड़। ऐसा कहकर के आप कुछ माला से सरकाने लगे, दुपट्टा सा हटाने लगे। रुक्मिणी तो घबरा गई, चमर हाथ से छूट गई है, मूर्छित होकर के जो गिरना चाहे, पाप थापी चतुर भुजा। आज बड़े दिन में श्री द्वारकाधीश की 4 भुजाएं काम में आई, 2 भुजा और उदय हो आई तुरंत। 2 भुजा से आपने गिरती हुई रुक्मिणी जी को झेला, 1 भुजा से रुक्मिणी जी का अंचल ठीक किया और 1 भुजा से चुबुक को पकड़ करके 2 उंगलियों से मुख उन्नयन करते हुए हंसते हुए बोले रुक्मिणी, मैं तो तुम्हारे साथ में परिहास कर रहा था। रुक्मिणी जी को धैर्य हुआ कि अरे प्रभु मेरा त्याग नहीं कर रही। अपने अंचल को संभालती हुई, लजाती हुई संभल करके बोली, नंदेव मेत दरविंद विलोचना हो यद्दई भगवान भगवतो असदृशी विभूना। बोले हे आनंद विलोचन, आपने जो कुछ भी कहे वो वचन झूठे नहीं थे। वास्तव में आपकी हमारी जोड़ी मिल ही नहीं सकती है। भार हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चितले काले ब्याल, कह चली कांस सिवा। आज बचपन का कोमल का जरा का पीला पाक, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो जगत का जो सौंदर्य है वह तो कहीं वृतृष्णा में, घृणा में ही परिवर्तित होने वाला है। यदि वास्तव में नित्य सौंदर्य, नित्य आनंदपूर्ण यदि कोई वस्तु है तो वो कृष्ण चल रही। ऐसे श्री कृष्ण ही रसरूप हैं। जगत का जो रस है वह रसरूप नहीं है। जगत का रस केवल उपरस है, मुख्य रस नहीं है। और जगत का जो रस है वो कहीं अपरस होकर के विराजमान है। अंत में वो नरक की ओर ले जाने वाला है, परंतु कृष्ण भक्ति ही मुख्य रस होकर के विराजमान है। इसका संकेत श्री रुक्मिणी जी ने जब किया, आनंदित होकर के विराजमान हुए। श्री लीला शक्ति ने इन प्रियागणों में 11 बार किसी दिव्य रज का प्राकट्य किया। अतः 11 पुत्र, 10 पुत्र और 1 कन्या इनमें विराजमान। जैसे कोई पहले से पैकेट बना करके रख दे, 4 लड्डू और 6 कचौड़ी, ऐसे ये ईश्वर की ही सामर्थ्य है कि वह सब पत्नियों को एक सी संतान दे। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं। श्री कृष्ण ने सबको 10 पुत्र 1 कन्या ये प्रदान की है। इनमें श्री प्रद्युम्न, उनका विवाह रुक्मी की कन्या रुक्मवती के साथ में हुआ। मैरिज रुक्मी ने अपने बैरी कृष्ण को के पुत्र को अपनी कन्या क्यों ब्याई? बोले सुनो, एक बार जब रुक्मवती का स्वयंवर हुआ उस समय प्रद्युम्न आप भोजकटपुर गए भोपाल, और भोपाल में जाकर के कन्या का हरण कर लिया। रुक्मी तो बड़ा गुस्सा हो रहा था, परंतु रुक्मिणी जी ने भैया के हाथ पकड़ लिए। कह रहे हैं भैया देख, दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रीति करते हैं, अपन तो बच्चों का सुख चाहते हैं, तुम विवाह हो जाने दो। और रुक्मिणी जी के कहने पर, आग्रह करने पर, ये विचार करके
कि कृष्ण तो वैसे भी कन्या ले जाएंगे, वैसे भी ले जाएंगे, तो राजघोषित ब्याह क्यों नहीं कर दो। रुक्मी ने अपनी पुत्री रुक्मवती का विवाह कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ में कर दिया। उन प्रद्युम्न में जिस समय अनिरुद्ध का जन्म हुआ, जब रुक्मी की नातनी का विवाह का अवसर आया है, उस समय श्री कृष्ण के पुत्र, कृष्ण के नाती अनिरुद्ध कन्या का हरण करके ले चले हैं रोचना के विवाह के समय। रुक्मिणी जी ने यहां पर भी बीच विचार किया। अब दक्षिण में ये रीति है कि